बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये सिविल 3D के ऊपर है। ये बेसिकली कल मैंने जो वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन के ऊपर, इंट्रोड्यूसिंग के ऊपर, सैम्पल लाइन के ऊपर, तो ये आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि सैम्पल लाइन जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सैम्पल लाइन कैसे क्रिएट करते हैं और सैम्पल लाइन बेसिकली क्या है कि क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी होती है और ये पहला स्टेप होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रिएट करने का। तो इस वीडियो में डिटेल से हम ये चीज़ें देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को जो आमिर शहजाद 216 के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को हिट कर लें। ये मेरा डेली मोशन के ऊपर सेम आमिर शहजाद 216 के नाम से चैनल है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरी वेबसाइट है amirshehzad216.com के नाम पे, और यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल के आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम सैम्पल लाइन जो है वो क्रॉस सेक्शन के लिए जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो स्क्रीन पे डिस्प्ले नज़र आ रहा है इसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये एग्जिस्टिंग सरफेस है और ये ऊपर मेरा एक प्रपोज जो है वो रोडवे क्रिएट किया गया है, कॉरिडोर। ठीक है। और इस रोड का नाम जो मैंने रखा हुआ है वो रखा हुआ है मेन स्ट्रीट। ठीक है। बेसिकली ये वेस्ट साइड स्ट्रीट है और ये ईस्ट साइड स्ट्रीट है। ये बेसिकली कनेक्शन है ईस्ट और वेस्ट साइड के जो रोड है उनके दरमियान एक प्रपोज कनेक्शन है मेन स्ट्रीट का, जो कि पहले इस तरफ से क्रिएट की गई है और इस तरफ भी, इसके बीच में अब ये नया प्रपोज कनेक्शन है। तो इसके कनेक्शन के मुझे क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने हैं। तो क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने से पहले मुझे जो है इसकी सैम्पल लाइन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने इसकी पहले से प्रोफाइल वगैरह क्रिएट की हुई है, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, डिज़ाइन प्रोफाइल, ये चीज़ें पहले से मैंने इसमें ऊपर क्रिएट की हुई हैं। ठीक है जी। तो उसके अलावा इसका जो कॉरिडोर है या तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका डिज़ाइन सरफेस है, ये एग्जिस्टिंग सरफेस दी गई है और यहाँ पे असेंबली वगैरह भी इसके लिए क्रिएट की गई है। तो ये तो इसके मतलब कि बताया गया है कि क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है। बाज़ औक़ात हम लोग क्रॉस सेक्शन दो सरफेस के बीच में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तीन चीज़ें मैंने दी हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो एग्जिस्टिंग सरफेस है, वो मेरी इस रोड जो डिज़ाइन रोड में मॉडल है इसका टॉप सरफेस है और कॉरिडोर है। ठीक है जी। इसके बारे में जब मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो इसका स्टाइल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बात कर लूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि होम टैब के अंदर प्रोफाइल और सेक्शन व्यू के अंदर, ठीक है जी, इसमें अगर आप ये सेंटर में देखें तो यहाँ पर आपको सैम्पल लाइन नज़र आ जाती है। आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक स्क्वायर सा बन जाएगा और आपने अलाइनमेंट के ऊपर कहीं भी जाकर क्लिक करना है। ठीक है जी। ये अलाइनमेंट सेम जैसे मैं इसके ऊपर माउस लाया तो मैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली मेन स्ट्रीट की अलाइनमेंट है और ये साथ साथ क्या बता रहा है कि इसके पीछे एग्जिस्टिंग सरफेस है। ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये क्रिएट सैम्पल लाइन ग्रुप मेरे सामने आ गया है। तो सबसे पहले हमने ये जो सैम्पल लाइन क्रिएट करनी है क्रॉस सेक्शंस के लिए, इसका ग्रुप का नेम देना पड़ेगा। तो मैं जो है इस ग्रुप को नाम दे लेता हूँ रोडवे और इसको नाम दे लेता हूँ SLG। ठीक है जी। सॉरी, सैम्पल लाइन ग्रुप यानी रोडवे सैम्पल लाइन ग्रुप, इसको नाम देनी है। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं फिलहाल इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। अलाइनमेंट जैसा कि हमने मेन स्ट्रीट के ऊपर क्लिक किया था तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गई है। आगे आ गया सैम्पल लाइन स्टाइल। तो यहाँ पर एक ही स्टाइल हमारे पास मौजूद है, रोड सैम्पल लाइन, क्योंकि ये रोडवे का ही है। और नीचे अगर आप देखें तो लेबल स्टाइल है। लेबल स्टाइल के ऊपर भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि लेबल्स क्या होते हैं। तो इसमें से हमसे सबसे पहले लेबल चूज़ करेंगे जिसके मुताबिक हमने ये सैम्पल लाइन लगानी है। तो चूँकि हम लोग स्टेशन के ऊपर लगा रहे हैं तो लिहाजा हम स्टाइल जो यूज़ करेंगे वो है सेक्शन स्टेशन। ठीक है जी। नीचे जो है वो सैम्पल लाइन लेयर्स है, ये जो ऑटोमेटिकली सिविल 3D हमें प्रोवाइड करती है, ये मौजूद है। उसके अलावा आप नीचे आएँ तो सबसे पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग सरफेस है और उसका जो स्टाइल यहाँ पे दिया गया है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। आगे हमारा मेन स्ट्रीट का कॉरिडोर है। ठीक है जी। इसका जो स्टाइल है वो बेसिक देख रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके
यहाँ से इसको कॉरिडोर सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। आपको शायद ये ना मिले क्योंकि ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। और नीचे है मेन स्ट्रीट रोड का टॉप वे, ठीक है, जो टॉप सरफेस है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं दे लेता हूँ फिनिश ग्राउंड, क्योंकि ये टॉप सरफेस है तो इसके लिए इसको मैं फिनिश ग्राउंड दे लेता हूँ। ओके किया और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मेरी जिग जो है ये अलाइनमेंट के ऊपर आ चुकी है, उसको स्टाइल वगैरह दे चुके हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि इसको हमें चूज़ करना है कि किस तरह से हमें लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एट स्टेशन लिखा हुआ है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है बाय रेंज ऑफ स्टेशन, क्योंकि मुझे रेंज के हिसाब से करना है तो मैं इसको यहाँ से बाय रेंज पिक कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ रहा है क्रिएट सैंपल लाइन बाय स्टेशन रेंज। तो स्टेशन रेंज में अगर आप देखें तो अलाइनमेंट जो है वो जनरल उसकी मेन स्ट्रीट दी गई है। ये जो हमारी मेन स्ट्रीट की अलाइनमेंट है। अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि स्टेशन रेंज, इसमें ये बता रहा है ट्रू। ट्रू मीन कि जहाँ से हमारी अलाइनमेंट स्टार्ट हो रही है वहाँ से सैंपल लाइन स्टार्ट करनी है या क्रॉस सेक्शन स्टार्ट करने हैं। तो अगर ट्रू होगा तो ये वहाँ से शुरू करेगा, जो चाहे ज़ीरो हो या जहाँ से भी वो शुरू हो रही हो। ठीक है। सेकेंडली अगर आप नीचे देखें तो ये कह रहा है टू अलाइनमेंट एंड, तो ये भी ट्रू रखता हूँ मैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये 25 + 91.14 है। ये अगर ट्रू रखेंगे तो एग्जैक्ट आपको ये एंड पॉइंट देगा। अगर आप फॉल्स रख सकते हैं दोनों को तो आप अपनी फॉल्स रख के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आपको चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे आए तो ये आ रहा है लेफ्ट साइड की विड्थ, यानी जो अलाइनमेंट है। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये 2+, ये 3+, इसका मतलब है कि ये अलाइनमेंट इस तरफ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। तो इस सूरत में ये हमारा राइट साइड हो जाएगा, ऊपर वाली साइड जो है वो हमारी लेफ्ट हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 50 फीट दी गई है राइट साइड, और राइट साइड पे भी 50 दी गई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। मेरे केस में ये 50 फीट जो है वो बहुत बेस्ट है, तो मैं इसको 50 फीट ही रहने देता हूँ। आगे इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें आ रही है, सैम्पलिंग इंक्रीमेंट। ठीक है। तो इसमें यूज सैम्पलिंग इंक्रीमेंट में ट्रू देते हैं, ताकि ट्रू मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इंक्रीमेंट अलॉन्ग टेंजेंट, इंक्रीमेंट अलॉन्ग कर्व और स्पाइरल, यानी इनके साथ जो है इंक्रीमेंट जो है वो भी हमने 50-50 पे लगाना है। यानी ये 200, 250, 300 और 350 इस तरह से हमने लगाने हैं। या अगर आप उनको चेंज करना चाहें तो वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में मैं सेम रहना चाहता हूँ। इसमें मज़ीद जो एडिशनल आ रही है सैम्पल कंट्रोल, इसमें ये देखें एट रेंज स्टार्ट यहाँ से करना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स दिखा रहा है, मैं इसको ट्रू करता हूँ क्योंकि मुझे ये एग्जैक्टली 0 से चाहिए। ठीक है। आगे वो कह रहा है जी एंड, तो मैं उसको भी ट्रू कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी अलाइनमेंट है वहाँ तक क्रॉस सेक्शन चाहिए। नीचे अगर आप देखो तो ये नीचे बता रहा है एट हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री पॉइंट्स। ये हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री पॉइंट बेसिकली क्या चीज़ है, ये मैंने जैसा कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में बताया था, जिसका वीडियो भी यहाँ पे मैं ऊपर उसका लिंक लगा दूंगा या पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा, कि इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, बिगिनिंग ऑफ कर्व, एंड ऑफ कर्व, रिवर्स कर्व, या और इसकी जो भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की डिटेल्स होती हैं वो आ जाती हैं। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो सुपर एलिवेशन क्रिटिकल स्टेशन आ जाता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपका जब नॉर्मल से आप सुपर एलिवेशन में जाते हो तो नॉर्मल क्राउन हो सकता है, एंड ऑफ नॉर्मल क्राउन, लेवल क्राउन और रिवर्स क्राउन, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल में 3-4 बनाए हुए हैं। उन वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ पर ऊपर मैं दे दूँगा, तो वो आप अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इस मेरे केस में क्योंकि ये एक कनेक्शन है ना, तो यहाँ पे कोई ऐसी कोई मुझे रेंज में चाहिए हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री और ना ही कोई सुपर एलिवेशन, तो इस सूरत में मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ओके क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया तो मेरी यहाँ पर अगर देखें तो सैंपल लाइन लग चुकी हैं, लेकिन ये जो मेरी जिग है ये अभी तक यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अलावा जो सैंपल लाइन हमने 50-50 फीट पे लगा ली हैं, इसके अलावा अगर कोई हो सकता है यहाँ पर कहीं क्रॉस में कुछ हमारा बॉक्स कलवर्ट आ रही है या अंडरग्राउंड कोई यूटिलिटीज़ कोई पाइपलाइन कुछ भी आता है, तो उसको अगर हमने क्रॉस सेक्शन का शो करना है तो जिग के ऊपर वहाँ पर अलाइनमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो सेम हमारे लिए वहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो कर देगा। मेरे केस में यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिखाना नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको इंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया
तो ये मेरी आप देख सकते हैं कि सैंपल लाइन विद स्टेशन लेबल ये क्रिएट इसने कर दिया स्टार्ट से लेकर एंड तक। ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पर ये वो एंड पॉइंट जो मैंने ट्रू यूज़ किया था वो एग्जैक्टली 91.14 ये इसने मुझे दिया। इसी तरह स्टार्ट में उसने क्योंकि मैंने ट्रू रखा हुआ था तो ये ट्रू बिल्कुल जो है वो 0 से इसने स्टार्ट किया है, जो कि मेरी ये वेस्ट साइड की स्ट्रीट है, इसके कनेक्शन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक बात थी सैंपल लाइन की, तो मैंने बता दिया है कि सैंपल लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर हमें ये सैंपल लाइन एडिट करनी पड़ी तो हम लोग वो एडिट कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह कल मैं वीडियो बनाऊंगा। तो या फिर कल एक रिक्वेस्टेड है लेवल सेलेक्ट, अगर वो मैंने बनाई तो एक दिन बाद में जाकर वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।